अगर मैं आपसे पूछूं, आप जिंदगी में क्या कमाना चाहते हैं? 99% लोग कहेंगे पैसा। लेकिन सच यह है, पैसा कमाना कभी भी आपका लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा तो आता है और चला भी जाता है। लॉटरी जीतने वाले 70% लोग 5 साल के अंदर वापस कंगाल हो जाते हैं। बड़ी सैलरी वाले लोग भी हर महीने जीरो बैलेंस पर पहुंच जाते हैं। तो फिर सवाल यह है, अगर पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है तो असली लक्ष्य क्या है? जवाब है संपत्ति बनाना। और यह सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह एक कला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पैसा कमाना और संपत्ति बनाना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, कैसे अमीर लोग सोचते हैं और कैसे आप भी अपनी सोच बदलकर असली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इन दोनों में फर्क। पैसा कमाना मतलब आज काम करो, आज पैसा आए, महीने की सैलरी आए, खर्च हो जाए, अगले महीने फिर वही चक्र। यह एक इनकम लूप है जिसमें आप जितना समय देते हैं उतना ही पैसा मिलता है। अगर काम बंद तो पैसा भी बंद। लेकिन संपत्ति बनाना बिल्कुल अलग खेल है। संपत्ति वो है जो आपके सोने के बाद भी आपके लिए काम करती रहे। एक शेयर, एक प्रॉपर्टी, एक बिजनेस, एक स्किल जो बार बार पैसा जनरेट करे, ये संपत्ति है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में एक बहुत आसान लाइन कही थी, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग वो चीजें खरीदते हैं जिन्हें वो संपत्ति समझते हैं, लेकिन असल में वो देनदारी होती है। सोचिए, एक नई कार, एक महंगा फोन, एक EMI पर लिया गया गैजेट, ये आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। ये देनदारी है, संपत्ति नहीं। लेकिन एक म्यूचुअल फंड, एक किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, एक ऑनलाइन बिजनेस या आपकी खुद की स्किल जो आपको बार बार पैसा दिलाए, ये संपत्ति है। फर्क सिर्फ इतना है, पैसा कमाने वाला व्यक्ति सोचता है मुझे ज्यादा कमाना है, संपत्ति बनाने वाला व्यक्ति सोचता है मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जो बिना मेरे लगातार काम किए मेरे लिए पैसा बनाए। यही वो सोच है जो एक साधारण इंसान को अमीर इंसान से अलग करती है। अब सवाल आता है, ये कला क्यों है? ये तो सिर्फ पैसे बचाने और निवेश करने की बात है ना? नहीं, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। संपत्ति बनाना एक कला इसलिए है क्योंकि इसमें 3 चीजों का बैलेंस चाहिए। पहली चीज, धैर्य। एक कलाकार जब पेंटिंग बनाता है तो वो जल्दबाजी नहीं करता, हर स्ट्रोक सोच समझकर लगाता है। वैसे ही संपत्ति भी एक दिन में नहीं बनती। कंपाउंडिंग को असर दिखाने में सालों लगते हैं। जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश में शॉर्टकट ढूंढते हैं वो अक्सर सब कुछ गंवा बैठते हैं। दूसरी चीज, अनुशासन। हर महीने, हर हाल में, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, निवेश करते रहना। यह उतना ही जरूरी है जितना एक कलाकार का रोज अभ्यास करना। तीसरी चीज, संतुलन। जोखिम और सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाना। बहुत ज्यादा जोखिम लेने वाला व्यक्ति सब कुछ गंवा सकता है और बहुत ज्यादा डरने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। एक सच्चा वेल्थ आर्टिस्ट इन दोनों के बीच सही जगह ढूंढता है। यही कारण है कि हर कोई पैसा कमा सकता है, लेकिन हर कोई संपत्ति नहीं बना पाता, क्योंकि इसके लिए सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी और संयम भी चाहिए। आइए अब बात करते हैं उन 3 सोचों की जो ज्यादातर लोगों को कभी संपत्ति नहीं बनाने देती। पहली सोच, जितना कमाऊंगा उतना ही खर्च बढ़ता जाएगा। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ी नहीं कि नई कार, नया फोन, बड़ा घर। नतीजा, इनकम बढ़ी लेकिन सेविंग वहीं की वहीं रह गई। दूसरी सोच, अभी नहीं तो कभी नहीं, रिटायरमेंट के बारे में बाद में सोचेंगे। ये सोच सबसे खतरनाक है क्योंकि कंपाउंडिंग समय मांगती है। जो व्यक्ति 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपये निवेश करता है वो उस व्यक्ति से कहीं आगे निकल जाता है जो 35 साल की उम्र से 10,000 रुपये निवेश करना शुरू करता है, सिर्फ 10 साल की देरी की वजह से। तीसरी सोच, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए है। यह सोच हमें बचपन से मिलती है, लेकिन असली सच यह है, पैसे का एक हिस्सा खर्च के लिए होता है, एक हिस्सा भविष्य के लिए और एक हिस्सा ऐसी चीजों में लगाने के लिए जो आगे चलकर और पैसा बनाए। अगर आप इन तीनों सोचों से बाहर नहीं निकलते तो चाहे आप कितना भी कमा लें,
संपत्ति कभी नहीं बन पाएगी। अब बात करते हैं उन 5 सिद्धांतों की जो हर सफल निवेशक और हर अमीर व्यक्ति फॉलो करता है। सिद्धांत पहला, पहले खुद को भुगतान करें। सैलरी आते ही सबसे पहले एक हिस्सा निवेश में डालें, फिर बाकी खर्च करें। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्च फिर जो बचा वो निवेश। यही गलती उन्हें हमेशा पीछे रखती है। सिद्धांत दूसरा, कंपाउंडिंग को समझें और समय दें। ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। समय ही असली ताकत है, राशि नहीं। सिद्धांत तीसरा, एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाएं। सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। निवेश से इनकम, साइड बिजनेस से इनकम, स्किल से इनकम, जितने ज्यादा सोर्स उतनी ज्यादा सुरक्षा। सिद्धांत चौथा, फाइनेंशियल एजुकेशन में निवेश करें। पैसे को समझना भी एक स्किल है। जो लोग सीखने में समय लगाते हैं, निवेश, टैक्स, बजट के बारे में, वो लंबे समय में हमेशा आगे रहते हैं। सिद्धांत पांचवा, संपत्ति खरीदें, देनदारी नहीं। हर बड़ा खर्च करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह चीज मेरे लिए पैसा बनाएगी या मेरी जेब से पैसा निकालेगी? यह एक सवाल आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। याद रखिए, संपत्ति बनाना कोई रेस नहीं है, यह एक सफर है जिसमें हर छोटा कदम मायने रखता है। आज लिया गया एक सही फैसला 10 से 20 साल बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लोग सोचते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब बहुत सारा पैसा होना, लेकिन असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है ऐसी स्थिति जहां आपकी संपत्ति से आने वाली इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। उस दिन आपको नौकरी की जरूरत नहीं रहती। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पसंद है, मजबूरी में नहीं। यही वो जगह है जहां हर इंसान पहुंचना चाहता है। और यह जगह सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आती, यह आती है संपत्ति बनाने की कला सीखने से। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, पैसा कमाना अस्थायी है, लेकिन संपत्ति बनाना स्थायी है। पैसा एक साधन है, संपत्ति एक कला है। और हर कला की तरह इसे भी सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है और धैर्य के साथ निखारना पड़ता है। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह निवेश, बचत और फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ी असली और काम की जानकारी आप तक पहुंचाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप अपनी संपत्ति बनाने की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट जोन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।